हेलो गाइस, अंकुर धीरे दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा जिसका नाम है इंजंक्शन एंड लीकेज। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का कॉन्सेप्ट है इंजंक्शन एंड इंजंक्शन एंड लीकेज, राइट। लीकेज। तो आज का कॉन्सेप्ट है इंजंक्शन एंड लीकेज। अब भैया, इंजंक्शन एंड लीकेज होता क्या है? तो इंजंक्शन मीन्स introduction of money in circular flow of इनकम। तो इंजंक्शन ये होता है कि जब आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मनी को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इंजंक्शन, यानी एडिशन करना। एंड दूसरे साइड पे है लीकेज। इट इट मीन्स withdrawal of money withdrawal of money in circular flow of इनकम। दैट मीन्स जब आप सर्कुलर फ्लो से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, जब आप इकोनॉमी से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, उसको बोलते हैं लीकेज। बट जब इकोनॉमी में पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं, सर्कुलर फ्लो में पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं इंजंक्शन। इंजंक्शन मीन्स ऐसा समझो ना कि इंजेक्ट करना, इकोनॉमी में पैसे इंजेक्ट करना, सर्कुलर फ्लो में पैसे इंजेक्ट करना। और लीकेज का मतलब हो गया सर्कुलर फ्लो से पैसा को विड्रॉ करना, सर्कुलर फ्लो से पैसे को विड्रॉ करना। अब ठीक है, ओके। देखो होता क्या है इंजंक्शन। व्हेन व्हेन अब ये इंट्रोड्यूस कैसे होगा और ये विड्रॉ कैसे होगा, अब वो जानते हैं। व्हेन हाउसहोल्ड्स या फॉर्म्स व्हेन हाउसहोल्ड या फॉर्म बोरो 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 फंड्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, फ्रॉम external from external sources like फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जब हाउसहोल्ड या फर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे बोरो करके, ठीक है, सर्कुलर फ्लो में लगाती है, तो उसको बोलते हैं इंजंक्शन। व्हेन हाउसहोल्ड या फर्म बोरो फंड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस
it leads to इंजंक्शन। दैट मीन्स मैंने बैंक से पैसे लिए, मैंने बैंक से पैसा लोन लिया और उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, या उसको इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक, तो ये कहलाएगा आपका इंजंक्शन। बट जहां पे व्हेन हाउसहोल्ड या फॉर्म सेव एज अ सेव अ पार्ट ऑफ save a part of save a part of save a part of save a part of their save a part of their income, it leads to लीकेज। अब देखो हुआ क्या, इंजंक्शन में बताता हूँ और लीकेज भी। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ इंजंक्शन। देखो ये हाउस होल्ड है या फिर इसको बोलो बिजनेस ओनर, ये क्या किया, इसने बैंक से पैसे बोरो किए। ये क्या है, बैंक, इसने बैंक से पैसे बोरो किए और ये रहा इसका बिजनेस, ठीक है, ये इसका क्या है, बिजनेस। इसने बैंक से पैसे बोरो किए और इसने अपने बिजनेस में इस पैसे को लगाया। दैट मीन्स इसने इसने अपने पैसे, इसने बैंक से बोरो हुए पैसे को अपने बिजनेस में इंजेक्ट किया, अपने बिजनेस में इंजेक्ट किया, तो इसको बोलेंगे लीकेज। बट जहां पे बट जहां पे हाउसहोल्ड या फॉर्म बट जहां पे हाउसहोल्ड या फॉर्म सर्कुलर फ्लो से बट जहां पे हाउसहोल्ड या फॉर्म सर्कुलर फ्लो से यानी बिजनेस से आए हुए अपने बिजनेस से आए हुए प्रॉफिट को ये क्या करती है, सेव कर लेती है। प्रॉफिट आया, बिजनेस से क्या आया, प्रॉफिट, प्रॉफिट, और इन्होंने क्या किया, इस प्रॉफिट को कर लिया सेव, यानी इन्होंने इस प्रॉफिट को अपने पास रख लिया। दैट मीन्स जब ये इनके पास रह गया तो ये तो इकोनॉमी से बाहर निकल गया पैसा। तो जब पैसा इकोनॉमी से बाहर निकल जाता है एज अ सेविंग तो उसको बोलते हैं लीकेज। बट जब इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट होता है, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेस से लेके बड़ो करके, उसको बोलते हैं इंजंक्शन, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला पॉइंट, अगला पॉइंट कहता है इंजंक्शन refers to addition to the level of demand leads to higher level of आउटपुट। दैट मीन्स अब एक बात बताओ, आपने अपने बिजनेस में पैसे को इंजेक्ट किया, आपने अपने बिजनेस में पैसे को ऐड किया, एडिशन किया। अब इससे होगा क्या, आप पहले बना रहे थे, ये प्रीवियस ईयर का डाटा, ये करंट ईयर का डाटा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस करा था, बट ड्यू टू एडिशन ऑफ मनी आप 120 यूनिट इस बार आपने क्या किया, प्रोड्यूस किया। इस बार आपका कितना प्रोडक्शन है, 120 यूनिट एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, यानी इस बार आपने कितने यूनिट ज्यादा बनाए, 20 यूनिट्स आपने ज्यादा बनाए। और ये 20 यूनिट्स जो ज्यादा बना वो किस वजह से बना, ये 20 यूनिट ये ज्यादा बना ड्यू टू
ड्यू टू एडिशन ऑफ मनी, राइट। तो पैसा इंट्रोड्यूस करने से अपने बिजनेस में, सर्कुलर फ्लो में आपका क्या हुआ, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ गया, जिसकी वजह से डिमांड भी बढ़ेगी क्योंकि लोगों के पास पैसे हैं। बट वही अगर नेक्स्ट हैंड पे देखा जाए लीकेज का केस, तो लीकेज के केस में होता है लीकेज refers to decrease in level of demand, ठीक है, leads to lower level of output. That means okay, तो लीकेज की वजह से डिमांड जो होता है वो कम हो जाता है और आउटपुट भी कम हो जाते हैं क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होते, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, अगला है, नेक्स्ट इज इंजंक्शन की वजह से, इंजंक्शन इंक्रीज द, इंजंक्शन की वजह से फ्लो ऑफ इनकम जो होता है वो बढ़ जाता है और लीकेज की वजह से डिक्रीज हो जाता है फ्लो ऑफ इनकम। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट यहीं तक था, फिर मिलते हैं किसी कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।